गुरुवार की सुबह इस कारोबारी हफ्ते का सेकंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन, और वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, इट डजंट गेट बिगर देन दिस। इस हफ्ते क्या कह लीजिए, हाल फिलहाल का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट के लिहाज से ट्रेडिंग सेशन हमारे सामने खड़ा है। पहले तो रिएक्ट करना है कल देर रात आए यूएस फेड के फैसले और चेयरमैन की कमेंट्री पर। दूसरा, यूएस में मैंने कल सुबह कहा था, मैग्निफिसेंट 7 के बहुत सारे नंबर्स लाइंड अप हैं। हमें रिएक्ट करना है किसी माइक्रोसॉफ्ट, किसी अल्फाबेट और फेसबुक के नंबर्स पे, और आज किसी एप्पल और अमेजॉन के रिजल्ट्स की बारी। हमारे भारतीय बाजार में वो ऑल इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक स्टोरी लार्सन एंड टूब्रो के नंबर्स पर रिएक्ट करना है। उसके अलावा आईटीसी, एनटीपीसी, सिप्ला और 14 और वायदा बाजार की कंपनीज। हेडलाइन में 13 बोला था मैंने, एक बार जरा चेक करिएगा क्योंकि इतने सारे नंबर है, गिनना मुश्किल हो जाता है, पर मैं 14 गिन रहा था, अदर देन ये 3 निफ्टी की कंपनीज। इस तरह से रिजल्ट्स पैक्ड डे है आज। यही नहीं, आगे बढ़िए। आज पिछले हफ्ते से इंतजार जिस बैठक का, दक्षिण कोरिया में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप यूएस के और चाइना के शी जिनपिंग साहब, उनकी मुलाकात होनी है, और वो सुबह 6:30 बजे मैं देख रहा था इंडियन टाइम के हिसाब से वो मुलाकात शुरू हो चुकी है। ट्रेड डील उसकी ऑप्टिमिज्म ऑलरेडी भाव में है। अब देखना यह है कि वाकई ये कंप्लीट डील साइन हो रही है या नहीं। ना सिर्फ यूएस के सेंट्रल बैंक के एक्शन पे रिएक्शन देना है। आज सुबह हमारे मार्केट खुलने से पहले दूसरा प्रोमिनेंट बैंक ऑफ जापान का ब्याज दरों पे फैसला आ रहा होगा। बाजार बंद होने के बाद यूरोपियन सेंट्रल बैंक का फैसला आ रहा होगा। तो सेंट्रल बैंक एक्शंस का पूरा निचोड़ आज होगा। और भाई साहब, ये सारा एक्शन उस दिन जब हम बीएसई के मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी की तैयारी कर रहे हैं। पहले दिखा देता हूं क्विकली ग्लोब का हाल। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है हल्की नरमी के साथ 0.1% दबाव के साथ 85 पॉइंट सुस्ती के साथ हम लोग आज इस एक्सपायरी डे की शुरुआत करने जा रहे हैं। ग्लोब पे नजर कस्टिंग दिखाइए और क्विकली दिखाइए किस तरह से एशिया और किस तरह से यूएस का हाल है। एशिया मिला जुला सा है, फ्लैट लाइन के कह लीजिए इर्द गिर्द, ईदर वेज कुछ मार्केट हरे में, कुछ मार्केट लाल में। तो बड़े इवेंट्स अभी भी आउटकम्स अवेटेड है एशिया के लिहाज से, उससे पहले इस तरह का बिहेवियर। यूएस के मार्केट्स, कल हम जब क्लोज हो रहे थे तो कोई डाउ 1/4% दबाव में था, कोई नैस्डैक 1/4% ऊपर था। डाउ कम गिरा, नैस्डैक ज्यादा चला, तो हैंडओवर अच्छा है। और आज सुबह के फ्यूचर्स फ्लैट लेकिन इन ग्रीन टिक के साथ है। तो वहां का एक बड़ा इवेंट तो उन्होंने डाइजेस्ट कर लिया है, और हमें जो हैंडओवर मिलना था वैसे ही मिल गया है। मोटा मोटी जहां छोड़ा था उससे थोड़ा सा बेहतर ही हैंडओवर है, अगर मैं सिर्फ भाव टू भाव देखूं। लेकिन भाई साहब, अब हॉर्मास के पास चला जाए और सबसे पहले डिस्कस कर लिया जाए क्या हुआ। तो 1/4% कट तो प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन, ये भाई साहब एक तो ये कहां पहुंच गए। अच्छा, आता हूं, 1/4 कट की बात करी थी, वो मिला। दूसरी चीज हम लोग फैक्टर इन करके चल रहे थे कि स्ट्रीट मान रही है कि आने वाली 2 पॉलिसीज में भी शायद दरों में कटौती। हरमाज भाई साहब, मिलने वाली है क्या? गुड मॉर्निंग आशीष। मिलने वाली थोड़ी सी अनिश्चितता इस बारे में बढ़ गई है, क्योंकि कल जेरोम पावल साहब ने जो कहा उसके बाद वॉल स्ट्रीट को थोड़ा सा शक होने लग गया है कि जो दिसंबर में ब्याज दरों में कटौती होने वाली थी वो होगी या नहीं। एक इंटरेस्टिंग पॉलिसी इसलिए भी थी क्योंकि देखिए, अनुमान मुताबिक 25 बेसिस पॉइंट में कटौती तो हुई, लेकिन 10-2 के वोट से 25 बेसिस पॉइंट्स में ब्याज दरों में कटौती हुई है। अब ये 10-2 वोट में जो 2 डिसेंडेंट्स थे, वो 2 डिसेंडेंट्स आमतौर पर या तो ज्यादा ब्याज दरों में कटौती की मांग करते हैं या तो कम। यहाँ पर दोनों तरफ की बातें थी। स्टीफन मिरन जो कि डोनाल्ड ट्रंप के चुने हुए गवर्नर है, उन्होंने पिछली पॉलिसी की तरह इस बार भी डिसेंट करते हुए 50 बेसिस पॉइंट्स के रेट कट की मांग की है। लेकिन कैंसस सिटी के जो अध्यक्ष है, कैंसस सिटी फेड के जो अध्यक्ष है जेफरी स्मिथ, उन्होंने
स्टेटस को के पक्ष में वोट दिया था कल। ऐसा नहीं कि 25 बेसिस पॉइंट या 50 बेसिस पॉइंट, स्टेटस को के पक्ष में उन्होंने वोट दिया था। अब जेरोम पावेल ने ऐसा क्या कहा कल अपने पॉलिसी स्टेटमेंट में जिसकी वजह से बाजार को थोड़ी सी निराशा हुई? निराशा इसलिए हुई क्योंकि जेरोम पावेल ने अपने स्टेटमेंट में ये कहा कि एफओएमसी इस वक्त एक अनिश्चितता के माहौल में है कि दिसंबर की पॉलिसी को अप्रोच कैसे करा जाए। और जो बाजार ये मान के चल रहा है कि दिसंबर में भी ब्याज दरें कटौती होगी, ये एक फोरगॉन कंक्लूजन नहीं है। तो आप इसे मानकर ना चले कि एक कंक्लूजन है कि दिसंबर में भी ब्याज दरें कटेंगी। इट इज नोवेयर क्लोज टू दैट, फार फ्रॉम इट। ये जेरोम पावेल का बयान था। तो इस वजह से जो है डाउ जोन्स में थोड़ी सी निराशा हुई, और ये भी साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो 19 फेड के मेंबर्स हैं, उनमें एक आम सहमति बन रही है कि कम से कम एक पॉलिसी और ठहरा जाए, उसके बाद जाकर के फिर रेट कट की साइकिल शुरू हो, यानी कि अगले महीने जो जनवरी में 2026 में जो पॉलिसी होगी, उसमें ब्याज दरों में फिर से कटौती की जाए। ये एक आम सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है फेड के 19 मेंबर्स में। ये जेरोम पावेल का बयान था। अब फेड ने पिछले पॉलिसी के मुकाबले एक और चीज कही कि इकोनॉमिक एक्टिविटी थोड़े से पेस पर एक्सपैंड हो रही है, जबकि उन्होंने पहले कहा था कि मॉडरेशन में चल रही है इकोनॉमी। जॉब गेन्स तो उन्होंने जॉब मार्केट को लेकर तो यही कहा है कि डाउनसाइड रिस्क ज्यादा है, महंगाई अभी भी बढ़ी हुई है और वो अभी भी परसिस्टेंटली हायर लेवल्स पर है। तो इन सारी बातों की वजह से बाजार को निराशा हुई। डाउ एक वक्त पर तो 350 अंक ऊपर था, अब वो अपने दिन के ऊंचे स्तरों से 400 अंक गिरकर फिर 70-75 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ। नैस्डैक एनवीडिया की बदौलत फिर भी आधे फीसदी की बढ़ोतरी के साथ बंद हुआ, लेकिन सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो हुआ वो सोने की कीमतों पर हुआ, क्योंकि सोने की कीमतें इंटरेस्ट, सोना जो है वो इंटरेस्ट नहीं देता, और अगर कम ब्याज दरें कटे तो वो सोने के लिए नेगेटिव होता है। उस वजह से $4000 के पास जो है नीचे कीमतें जाकर के गिरी है। लेकिन कल की एक और हाईलाइट थी, वो एनवीडिया था। $5 ट्रिलियन की मार्केट कैप अब एनवीडिया की हो चुकी है। 89 ट्रेडिंग सेशन उन्हें लगे 4 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन पहुंचने में। जुलाई के महीने में ही हम बात कर रहे थे कि 4 ट्रिलियन पहुंच चुका है, अब जाकर के 5 ट्रिलियन पहुंच चुका है। अगर अर्थव्यवस्थाओं के मामले में देखा जाए तो अब एनवीडिया देश की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। $5 ट्रिलियन यूएस और चाइना के बाद उनकी है। लेकिन बिग टेक के नतीजे आए बाजार बंद होने के बाद, और एक आम सहमति ये थी कि तीनों, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट और अल्फाबेट, तीनों के नतीजे अनुमान से अच्छे थे, मगर रिएक्शंस जो थे वो थोड़े से कॉन्ट्रडिक्ट थे। मेटा के नतीजे अनुमान से अच्छे थे, लेकिन स्टॉक जो है वो एक्सटेंडेड ट्रेडिंग में लगभग 9% इसलिए गिरा क्योंकि उन्होंने पहले तो एक वन टाइम टैक्स चार्ज लिया है $16 बिलियन का, तो वन ब्यूटीफुल बिल की वजह से, और उन्होंने अपने केपेक्स गाइडेंस को बढ़ाया है, यानी कि वो और खर्च करेंगे एआई से रिलेटेड अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में। उनकी रियलिटी लैब्स के डिवीजन में भी $4.5 बिलियन का घाटा हुआ है। इस वजह से जो है शेयरों में 9% तक की गिरावट देखने मिली। माइक्रोसॉफ्ट के नतीजे भी अनुमान से अच्छे थे। अज्योर उनका जो बिजनेस है वो भी 40% अनुमान से बेहतर ग्रो करा, लेकिन उन्होंने भी अपने केपेक्स गाइडेंस को बढ़ाया है, और उनका जो ओपन एआई में निवेश है, उस निवेश की वजह से उन्हें लगभग एक $3 बिलियन की हिट लेनी पड़ी इस ओके। तिमाही में, जिस वजह से शेयर जो है आखिर अर्थ में 4% गिरा। एक अच्छा नतीजा अल्फाबेट का था, वो एक क्लीन क्वार्टर जिसे आप कहते हैं, वो एक क्लीन क्वार्टर ओके। था। $100 बिलियन की आय उन्हें मिली है इस क्वार्टर में। यूट्यूब और गूगल क्लाउड भी अच्छा परफॉर्म किया। हाँ। इस वजह से शेयर जो है 6% आफ्टर आवर्स में ऊपर था। सबकी नजरें अब डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की बैठक पर है। शी जिनपिंग बीजिंग से रवाना हो चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप बुसान पहुंच चुके हैं। कुछ ही घंटों में मीटिंग की शुरुआत होने जा रही है। तो वहां पर अब जो है दुनिया भर की नजरें हैं कि आगे क्या होने वाला है, और एप्पल और अमेजॉन के नतीजे आज बाजार बंद होने के बाद आए। चलिए, इंटरेस्टिंग है। आ गई चौथाई। कईयों, मेरे को तो वो भी अच्छा लग रहा है, इतना डेटा का अभाव था उसके बावजूद दे तो दिया चौथाई। और ठीक है, डेटा डिपेंडेंट रहेंगे, हो सकता है पॉज आ रहा हो, रीअसेस कर रहे हो, उसके बाद एक पॉलिसी बाद दरों में कटौती रिज्यूम हो रही हो, देखेंगे। और दूसरी तरफ नतीजे, ये मैग्निफिसेंट सेवन वैल्यूएशन को लेके किसी को कंसर्न हो तो ये डिलीवर करके भी दे रहे हैं, केपेक्स पे खर्चा एग्रेसिव कर रहे हैं, तो ग्रोथ भी ला रहे हैं, आंकड़े भी ला रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। खैर, अब आइए हमारे मार्केट्स पे। कल बढ़िया रहा, कह लीजिए वो हमारा सैंडविच सेशन, या फिर कह लीजिए नई सीरीज का आगाज। 26,000 के ऊपर जाके कल के उस वेडनेसडे सेशन का क्लोज।
27 सितंबर 2024 के बाद पहली बार 1 साल 1 महीने बाद ये 26,000 क्लोजिंग बेसिस पे इसका दीदार हुआ है। पर हाँ, अच्छा सेशन था, लेकिन कल जिस बैंड की मैं बात कर रहा था 25,700, 26,100 उस कंसोलिडेशन बैंड में, उसी कंसोलिडेशन बैंड में अभी भी बाजार है। बस ये है कि उसके अपर थ्रेशोल्ड को चैलेंज करने खड़ा हुआ है। थोड़ा सा मामला पस्त पड़ेगा, गिफ्ट निफ्टी ऐसा कह रहा है। ऐसे में आज का अप्रोच क्या रहेगा एक्सपायरी डे का? वीरू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष, माफी चाहूंगा आज लाइव नहीं, लेकिन हाँ डेटा पूरा मेरे क्या पास आशीष। मैं अकेला ऑफिस आया हूँ क्या? नहीं आशीष, क्या कर रहा है, तो भगवान हमारी हमारे खिड़की ले रहा है। हाँ चल, अच्छा कोई नहीं, चलता है, स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट। देखिए आशीष, क्लोज बढ़िया था, है ना। आपने सबसे प्राइस की इंपॉर्टेंस होती है। 26,000 के कॉल राइटर्स के ऊपर, 26,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर आपने क्लोज दिया। दैट्स गुड, दैट्स इंपॉर्टेंट। अब स्टैट्स को देखते हैं पीछे मोड़ के, कल हुआ क्या। देखिए कल आशीष एफआई की कैश में सेलिंग थी, और थोड़ा सा संशय, थोड़ा सा विदमा इस बात का कि कल एफआई ने इंडेक्स को शॉर्ट किया। कल एफआई ने इंडेक्स को शॉर्ट किया और करीब करीब 1222 करोड़ रुपए का इंडेक्स बेचा। मतलब क्या है कि उन्होंने कल थोड़ी सी शॉर्ट्स ओपन करी, करीब 6600 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करा। ये थोड़ा सा ना नेगेटिव लग रहा है। अदरवाइज स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग थी उनकी 833 करोड़ रुपए की, स्टॉक फ्यूचर्स में काफी लॉन्ग क्रिएट हुए। और एक चीज अच्छी है अगेंस्ट इंडेक्स शॉर्ट, एक चीज जो अच्छी है वो है कि कल 1 लाख पुट शॉर्ट थी और 26,000 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है। दैट्स क्रिटिकल। अब आप जरा ऑप्शन पिरामिड्स को देखिए, आपको ऑप्शन पिरामिड्स में क्या नजर आएगा जब आप स्क्रीन पे देखेंगे। सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग कल 26,000 की स्ट्राइक पे हुई है, 25,900 की स्ट्राइक पे हुई है, 25,800 की स्ट्राइक पे हुई है, और कॉल कंसंट्रेशन सिवियर है अब 26,200 पे। तो हम निफ्टी पर अप्रोच क्या रखेंगे? देखिए हल्का सा आपको इंडेक्स शॉर्ट ट्रबल करेगी, लेकिन पुट राइटिंग है, हमें पुट राइटर से कन्विक्शन से अपने कन्विक्शन को ड्रॉ करना है। लेवल्स लिखे आते हैं, माइट भी हम 26,000 को सरेंडर करके खुले, बट हम यहाँ से सेकंड पुट राइटर्स के जोन से कन्विक्शन को अपने एडॉप्ट करेंगे। लेवल क्या रहेगा? निफ्टी पर जो लेवल रहेगा फर्स्ट पेस 25,956, 903, अगर इसकी ट्रेजेक्टरी को होल्ड कर रहा है एज ए डे ट्रेडर भी मैं डिप को बाय करूंगा। आई विल बाय दैट कंट्रोल डिप आशीष। ऊपर की तरफ देखिए 26,041-50 पे हमें क्लोज मिल चुका है, तो इस जोन में रेजिस्टेंस है नहीं। पहला रेजिस्टेंस आएगा इस लास्ट 2 हफ्तों का स्विंग हाई 26,081, 26,113। अगर ये पार होता है तो निफ्टी फर्दर प्रोसीड करेगा 26,161, 193 और 236 तक। कुल मिला के निफ्टी में बात यह है कि हमें कंट्रोल डिप को बाय करना है, बट वो अब हमारा 810 नहीं होगा, वो हमारा 956, 903 होगा, और नो शॉर्टिंग टिल वी आर अबाउट 861 एंड 809 बेस 2। सेम केस निफ्टी बैंक आशीष हालांकि कल आईसीआईसीआई बैंक ने थोड़ा सा एक रिवर्सल दिया है 200 डेमा से। ये कल स्ट्रॉन्ग क्लोज हुआ, ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ। ऑप्शन स्टैट्स में क्रक्स क्रिटिकल पॉइंट ये है कि यहाँ पर 58,000 का पुट राइटर 2 सेशन से हमको एक कन्विक्शन दे रहा है कि ये जोन अब शायद वायलेट ना हो। तो इन दैट केस कॉल राइटर्स बहुत है नहीं निफ्टी बैंक में, स्ट्रेंथ है, पीएसयू स्ट्रेंथ को स्पॉन्सर कर रहे हैं। एनी डिप टुवर्ड्स 58,110 और माइट डिप 58,200 पहले बेस तक के डिप को बाय करें। नो शॉर्टिंग टिल वी आर अबाउट सेकंड बेस, वो हमारा 10 डेमा का जोन है। और ऊपर की तरफ आज का पहला रेजिस्टेंस होगा 58,568, 638। यहाँ पे अपने ट्रेड को चेक करें, अगर ये कटता है, नहीं कटता तो बुक करें। अदरवाइज निफ्टी बैंक विल प्रोसीड टुवर्ड्स 58,810 और 59,010। आशीष फिक्स ये है, कंट्रोल डिप को बाय करना है एज आशीष। मन खरीदारी करने का कंट्रोल डिप जो हैं उनमें आप एंट्री पाने के मौके ढूंढिएगा। बढ़िया, ये हो गई निफ्टी निफ्टी बैंक की आज की स्ट्रैटेजी। और अब बढ़िया से 2 स्टॉक्स चकाचक चार्ट्स का स्टिंग प्ले आउट करिए और रखिए rajeshsatpute.com के श्री राजेश सतपुते साहब को स्क्रीन पे। सतपुते साहब के साथ रखिए वरुण बेवरेजेस का काउंटर। इनकी आजकल जो फीलिंग आ रही है ना, फीलिंग बड़ी खतरनाक है। कल जो सुबह टॉप कॉल में फीलिंग आ रही थी इनको, वरुण बेवरेजेस निकल के फट गया, 9-10% भागा। भाई साहब आज कहाँ फीलिंग आ रही है आपको? Morning Ashish, morning Viren and morning everyone. And Ashish, thank you for Varun Beverages. देखिए आज तो फीलिंग इधर ही है यूनाइटेड स्पिरिट्स। मुझे लगता है यहाँ पे कुछ ना कुछ हो रहा है, और जिस तरह से कल यहाँ पे प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट देखा गया, हमने स्पेशली पर्टिकुलरली मैं डेली चार्ट की बात कर रहा हूँ। ये जो पिछले हम 2-3 महीने का जो कंसोलिडेशन देख रहे थे यूनाइटेड स्पिरिट्स, कल इसमें एक फाइनल ब्रेकआउट आया विद राइज इन वॉल्यूम, और यहाँ पे हमने लॉन्ग बिल्टअप भी देखा।
जिस तरह से पैटर्न पैन आउट है, दोनों का पैटर्न सेम है, दोनों का टेक्निकल जस्टिफिकेशन सेम है, लॉन्ग बिल्टअप है, दोनों में वेज फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है। यूनाइटेड स्पिरिट्स 1397 का क्लोज है, इसका 200 डेमा बनता है 1380 के आसपास, 1380 1385 के ट्रेजेक्टरी में यहाँ पे सपोर्ट है। तो हम क्या करेंगे, इसे बाय ऑन डिप करेंगे 1375 के स्टॉप लॉस के साथ। अगर खुलते ही ऊपर मिले तो भी स्टॉप लॉस 1375 होगा, क्योंकि कल का ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग है। 1375 का स्टॉप लॉस, ओके। 1440 का टारगेट। तो नेसेसरी नहीं कि इसमें आपको डीप भी हाँ मिले। हाँ। दूसरा काउंटर रहेगा आरईसी। आरईसी में कल अगर आप देखें डेली चार्ट, तो यहाँ पे एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है, 388 का क्लोज है, 380 का स्टॉप लॉस रखे, और इसका जो टारगेट सेट करना है वो 410 का रहेगा, जो कि इसका 200 डीएमआ है। तो यूनाइटेड स्पिरिट एंड आरईसी, दिस टू आर लॉन्ग। अरे यार, वो तो सॉफ्ट ड्रिंक से अल्कोहलिक बेवरेजेस की तरफ चला गया था, इसलिए चला। ये ये प्योर कोई सॉफ्ट अल्कोहल है। ड्रिंक पे तो नहीं आ रहे। खैर, यूनाइटेड स्पिरिट्स रडार पर ये- रखिए। यूनाइटेड स्पिरिट्स के नतीजे भी आने हैं, उससे पहले सतुत साहब बाइंग की रिकमेंडेशन दे रहे हैं और आरईसी खरीदने का मन है। दोनों के स्टॉप लॉसेस प्लीज नोट डाउन करके चलिएगा। सतुत साहब, थैंक यू जुड़ने के लिए। क्विकली अब आज Thank के you, sir. सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से न्यूज, और शुरुआत तो ऑल इंपॉर्टेंट लार्सन एंड टूब्रो के साथ। कंचन, कैसे लगे नंबर्स? जी, गुड मॉर्निंग। जो अगर हम पोल की बात करें तो वहाँ से नंबर्स में देखिए थोड़ा सा पेन आता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन अगर हम सीक्वेंशियल या फिर वाई एंड वाई ग्रोथ देखें तो वहाँ से नंबर्स में एक इम्प्रूवमेंट जो है वो देखने को मिला है। सबसे पहले बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, जहाँ पे हमें करीबन 16% का उछाल देखने को मिला है। 3926 करोड़ पे ये जो नंबर है वो उभर के आया है। इनफैक्ट रेवेन्यू में भी, टॉप लाइन में भी एक अच्छा खासा रुझान देखने को मिला है। 10.5% की बढ़ोतरी यहाँ पे हुई है, और जो ऑपरेशनल नंबर्स रहे हैं वो भी हमें स्टेबल साइड में देखने को मिला है। इबिटा 7% ऊपर है, और मार्जिन इस टाइम पे अपने स्टेबल साइड, जो हमें पिछले साल देखने को मिले थे 10% पे, इस टाइम पे भी हमें 10% मार्जिन देखने को मिले। ऑर्डर बुक यहाँ पे काफी ज्यादा रोबस्ट दिखाई दे रही है। Q2 में 1.25 लाख करोड़ के कंपनी को ऑर्डर मिले हैं, यानी कि अब कंसोलिडेटेड ऑर्डर बुक देखी जाए तो वो करीब करीब 6.67 लाख करोड़ की हो गई है। BHEL के नंबर्स की बात करी जाए तो नंबर्स यहाँ पे शानदार देखने को मिले हैं। जो अनुमान लगाया गया था वहां से नंबर्स में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट है। नेट प्रॉफिट 368 करोड़ पे रजिस्टर किया गया है। टॉप लाइन में 14% का उछाल है। इबिटा डबल होता हुआ नजर आया है 580 करोड़ में, और मार्जिन में भी अच्छा खासा सुधार, 7.7% पे मार्जिन रिपोर्ट किए गए हैं वर्सेस 4.2%। सेल के नंबर की बात करी जाए तो यहाँ पे नंबर्स हमें मिक्स बैग देखने को मिले हैं। नेट प्रॉफिट में 53% का सीधा हमें एक डाउन साइड देखने को मिला है। रेवेन्यू 8% बढ़ा है। अगेन अगर ऑपरेशनल नंबर्स देखें तो यहाँ पे भी एक प्रेशर जो है वो आता हुआ दिखाई दिया है। इबिटा 13% नीचे, और मार्जिन्स में 2% की गिरावट हमें देखने को मिली है। HPCLs के नंबर की बात करी जाए तो यहाँ पे नंबर्स हमें अगेन पस्त देखने को मिले हैं। नेट प्रॉफिट, रेवेन्यू, इबिटा, मार्जिन्स सब में ही एक जो प्रेशर है वो हमें आता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा अगर विप्रो की बात करी जाए तो इन्होंने हैंसब्रेंड के साथ कई साल के लिए जो है वो पार्टनरशिप कर ली है, और ये जो पार्टनरशिप है जेन AI ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ठीक है। की गई है। रखिए स्टॉक्स रडार पे आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट। अच्छा, रडार पे वैसे डॉक्टर रेड्डीज भी होगा। इसकी समाग्लुटाइड के लिए नोटिस आया है फार्मास्यूटिकल ड्रग्स डायरेक्टरेट कनाडा की तरफ से। इस पे बहुत सारी रिपोर्ट्स आनी शुरू हुई हैं। जेफरीज हाईलाइट कर रहा हूँ 1130 रुपए के टारगेट्स के साथ, मौजूदा भाव से कुछ हल्का डाउन साइड वो, लेकिन अंडर परफॉर्मेंस की रेटिंग मेंटेन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं सेमाग्लुटाइड जो है वो बहुत की कंट्रीब्यूटर होना है FY27 ऑनवर्ड्स अर्निंग्स का। कोई भी डिले, क्योंकि वो जनवरी 2026 से इनोवेटर की एक्सक्लूसिविटी वहाँ पे ख़त्म हो रही है। कोई भी डिले हुए इस ड्रग को लेकर तो उस बीच खूब कंपटीशन बढ़ चुका होगा, और वो चैलेंजेस पोज करेगा कंसेंसस एस्टिमेट जो लोग FY27 के लेके चल रहे हैं उनको। हालांकि इस पे स्ट्रीट डिवाइडेड बहुत है। आगे आऊँगा और बाकी ब्रोकरेजेस की बात भी करूँगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ अंडर परफॉर्म है, कई लोग तो मानते हैं इवेंचुअली डॉक्टर रेड्डीज हमेशा की तरह बेहतर करता हुआ नजर आएगा। खैर, ब्रेक ले रहा हूँ। ब्रेक के उस पार जब लौट के आऊँगा तो आज SMC ग्लोबल की वंदना भारती होंगी हमारे साथ, बढ़िया सी कमोडिटी स्ट्रैटेजीज के लिए। ये वंदना जी कहाँ बैठे हो? अच्छा, वर्चुअल बैकग्राउंड है क्या? जी जी जी। अरे मेरे को लगा ठीक है। लौट के आ रहा हूँ ब्रेक के उस पार से, और रंजना जी की बढ़िया सी पिक्स के लिए। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। तब और अब की सेकंड प्लेट आएगी
डॉलर इंडेक्स फिर 99 के पार सुबह नज़र आ रहा था। पॉन्ड यील्ड ठीक है, 4 के इर्द गिर्द ही रह रही है, 4 के ऊपर आई हुई हैं। बाकी थोड़ा सा गोल्ड वापस करेक्ट करके $4000 के नीचे स्लिप कर गया। खैर, कमाई कैसे होगी वंदना जी बताएंगी। वंदना जी, गुड मॉर्निंग मैम, क्या है आज की कमोडिटी कॉल्स? गुड मॉर्निंग आशीष। मुझे लग रहा है कि आज गोल्ड सिल्वर थोड़ा सा अवॉइड यहाँ पे करना चाहिए, क्योंकि अब सेकेंड रेट कट्स की बात यहाँ पे थोड़ी सी पीछे हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि जो मेटल काउंटर है उसमें जिंक काफी स्ट्रॉन्ग कमोडिटी होके उभरी है, तो 301 के करीब यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए 305 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस लगाना होगा 299 का। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे आशीष क्रूड है, काफी ड्रॉप डाउन हुआ है कल के इन्वेंट्रीज में, और आज बात हो रही है चाइना और यूएस के बीच में, तो थोड़ा भी पॉजिटिव आउटकम आता है तो WTI को चलना चाहिए। तो 53.75 के लेवल पे यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी 54.50 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 53.45 का। जिंक और कच्चा तेल दोनों में खरीदारी करने के मौके। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए वंदना जी सुबह सुबह। लाइए भाई आज का इवेंट्स कैलेंडर अब दिखाता हूं। थर्सडे, लास्ट थर्सडे अक्टूबर का बीएससी के मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स, भाई वो बीएससी सेंसेक्स, बैंक एक्स, सेंसेक्स 50, सारे स्टॉक सबका एक्सपायरी का दिन। आज ट्रंप साहब और शी जिनपिंग साहब के ट्रेड टॉक्स का आउटकम अवेटेड होगा। आज 8:30 बजे बैंक ऑफ जापान का ब्याज दरों में फैसला और दोपहर 12 बजे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक्सपेक्टेड है। शायद इस बार भी कोई छेड़छाड़ ब्याज दरों में ना करें। ईसीबी शाम 6:45 बजे आउटकम आ रहा होगा, 7:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होगी। एक्सपेक्टेड है ये भी स्टेटस को मेंटेन करेंगे, ये एक्सपेक्टेशन बता दी मैंने। निफ्टी की 3 आईटीसी, एनटीपीसी और सिप्ला के नंबर्स। वायदा बाजार के एक बार काउंटी कर लेते हैं, कहीं मिस हुआ तो आप लोग भी याद रखिएगा। डीएलएफ, लोधा डेवलपर्स, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, यूनाइटेड स्पिरिट्स, डाबर इंडिया, आदित्य बिरला कैपिटल, पिडिलाइट, एम्फोसिस, एक्साइड, बंधन, मणप्पुरम, आईएफएल फाइनेंस और आईईएक्स 14 ही हैं। 3 निफ्टी, 14 वायदा के नंबर्स अवेटेड। कैश की लिस्ट भी लंबी और कई सारे बहुत इंटरेस्टिंग नाम है, Hyundai मोटर्स, स्विगी वगैरह सबके नंबर्स आ रहे होंगे। आईईएक्स इसीलिए भी रडार पर रखिएगा क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एपेलेट ट्राइब्यूनल आज फिर से मार्केट कपलिंग के केस की सुनवाई कर रहा होगा। आईईएक्स अपना पक्ष रखा होगा। खैर, यूरोजोन के और यूएस दोनों के जीडीपी नंबर्स आने थे, पर यूएस को तो खैर आएगा नहीं क्योंकि वो डेटा आ ही नहीं रहा है वहां पे। यूएस में एप्पल और अमेजॉन के अब नंबर्स अवेटेड होंगे। आईपीओ मार्केट फिर एक्शन पिकअप हो रहा है। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे ओरकला इंडिया की, मैनेजमेंट भी आया था, कल आईपीओ का डे 1 था। आज स्टड्स एक्सेसरीज, स्टड्स पता नहीं आज कितना रिलेवेंट है पता नहीं, लेकिन मेरे ज़माने में तो आईएसआई मार्क वाले इकलौते हेलमेट्स बनाने वाले। आज भी वैसे डोमेस्टिक मार्केट का 25% मार्केट शेयर और ग्लोबल का 11% इसी कंपनी के पास है हेलमेट्स का। आज से आईपीओ खुल रहा है, पढ़िएगा। 557 से 585 का प्राइस बैंड है, 455 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। पीएम मोदी आज और कल 2 दिनों के गुजरात विजिट पे। आज वहां पे करीब 1140 करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट कर रहे होंगे। आज वर्ल्ड सेविंग्स डे है। अवेयरनेस फैलाना, सेविंग्स की अहमियत। सेविंग्स, वैसे पता है सेविंग्स के लिए हमारा लॉजिक ही अलग है। हम कहते हैं जितनी सैलरी आई उसमें से जो खर्च हुआ उसको हटा दो, वो सेविंग है। कभी हो ही नहीं सकती, इस फॉर्मूला को बदलना पड़ेगा। सेविंग्स होती है असल में, आप ऐसे करो, इनकम उसमें से अपनी सेविंग्स पहले से अलग करो, बचे हुए पैसे को एक्सपेंसेस मानो, तब तो आप ज़िंदगी में सेव कर पाओगे। नहीं तो कम सैलरी वालों के लिए तो हमेशा अपन के लिए दिक्कत ही रहेगी। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट है, दशकों सेंचुरीज से चला आ रहा है एक विवाद, एलियंस एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। भाई कहा जा रहा है आज शायद इसका जवाब मिलने वाला है। डॉक्टर माचियो काकू हैं न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, वो लगे हुए हैं। असल में एक बड़ा मिस्टीरियस सा एक ऑब्जेक्ट आया है 3i एटलस नाम का। वो जिस गति से जिस तरह से मूव कर रहा है उसको लेकर सबके जहन में बड़े सवाल हैं। और आज अर्थ के इतनी पास आ रहा होगा वो कि ये लोग स्टडी कर सकते हैं और बता सकते हैं कि ये नेचुरल है या फिर इसको कोई ड्राइव कर रहा है। कुछ पता चला तो मैं कल सुबह आपको बताऊंगा।
और एलियन है तो भाई साहब थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बाजार कैसे रिएक्ट करेगा अगर एलियन होंगे तो? वीरू नहीं है जवाब देने के लिए, और चार्ट पे तो मेरे ख्याल से बता भी नहीं पाएंगे। गिफ्ट निफ्टी के क्यूज के साथ छोड़े जा रहा हूँ। 75 पॉइंट के दबाव के साथ आज के सेशन की शुरुआत हो रही होगी। खैर ठीक है, बहुत कुछ ग्लोब में है, उसके बावजूद हम 1/4 1/3% थोड़ा सा पस्त खुलने की तैयारी कर रहे हैं। चलता है, ब्रेक का समय है भाई। मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो आज का टॉप 20